कम बताओ तो सही, हुआ क्या है? अगर मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी तृष्णा? मुझे लगता है कि तृष्णा दी बहुत थक गई है, उन्हें थोड़ी आराम करने की जरूरत है। एक बार थोड़ा सा आराम कर लेंगी ना, तुरंत ठीक हो जाएंगी। जस्ट रिलैक्स तृष्णा, ओके? कमाल की बात है, कल तक तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, और अभी देखो इनके बीच में कितना प्यार बढ़ रहा है। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है, और मामला उससे भी ज्यादा पेचीदा है जितना कि हम सोच रहे थे। शक्ति दोनों पे नजर रखनी होगी, दोनों बहुत ही शातिर दिमाग है। यू आर राइट। तुम्हारी गुनहगार होना, जब तुम्हें इतनी मुश्किलें थी तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, कुछ कहने लायक ही नहीं। बस माफी मांग सकती हूँ। I'm sorry तानिया, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं बहुत बुरी बहन। I'm so bad। मुझे माफ कर दो। दी, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? यकीन मानिए दी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। बल्कि मैं तो ये सोच सोच के घुट रही होती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कितनी तकलीफें आ रही है, मेरी वजह से आपको कितना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। तानिया, मेरे राज के साथ भी बहुत गलत किया है ना। उसने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, पर मैं उसे अपना दुश्मन समझती नहीं। कितना भला बुरा कहा मैंने उसे। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ तानिया, वो मुझे माफ करेगा ना? प्लीज उसे भेज दो। बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बात है बहुत जरूरी, और हमारा ये जानना भी बहुत अहम कि आखिर बात है क्या। शायद कोई ऐसी जानकारी हाथ लग सके जिससे कि इस तृष्णा पे लगाम कसी जा सके। हाँ शक्ति, जो तुमने कहा है वो 101% सही है। अब देखो ना, पूजा के वक्त उसने कितना काम किया, लेकिन वो थकी नहीं। और आज तो उसने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया और फिर भी थक गई। और थकी नहीं, बेहोश भी हो गई। ये बात कुछ हजम नहीं हो गई। वक्त और हालात ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहूंगी मैं राज से, कैसे नजरें मिलाऊंगी? राज मुझे माफ तो कर देगा ना? प्लीज राज, मुझे माफ कर देना।
सॉरी राज, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। कृष्णा, ये क्या बोल रही थी तुम? और राज को किस बात के लिए सॉरी कहना चाहती हो तुम? कृष्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हुआ क्या है? क्या हुआ कृष्णा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो कृष्णा, मुझसे तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ? राजदीप, एक गलतफहमी में आके मैंने राज को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। राज को? लेकिन क्यों? आप नहीं जानते, राज और क्या करने चाह रही हो तृष्णा? तुम्हारे एक जवाब से सब कुछ बिखर सकता है। राज और राजदीप जो दो भाइयों की तरह हैं, उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ सकती है। राज हम पे पहले ही बहुत एहसान कर चुका है, उसकी तकलीफें अब और मत बढ़ाओ। हाँ कृष्णा, क्या? मैंने उसे क्या क्या नहीं बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा। बस इतनी सी बात, मैं तो डर ही गया था कहीं मेरी कृष्णा को कुछ हो ना क्या। वैसे एक बात बोलूं कृष्णा, मैं जानता हूं राज, तुम अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुमने राज को अभी तक पहचाना नहीं। अरे सुबह तक सब कुछ भूल भी जाएगा, बहुत बड़े दिल वाला है। मैं जानती हूँ राजदीप, राज का दिल वाकई बहुत बड़ा है और राज उसके बड़प्पन के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए, इस बात के लिए खुलकर रो भी नहीं सकती। अरे समदन जी, आप ऊपर कहाँ जा रही हैं? जी मैंने सोचा कि जाने से पहले कृष्णा को मिल के जाऊं। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। समदन जी, हमें भी अपनी बहू की उतनी ही फिक्र है जितनी कि आपको है। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आराम करने दीजिए उसे। वैसे भी मुझे लगता है कि ताने के बारे में लोगों ने जो कमेंट किया है, उससे वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, सदमा हो गया उसे। आप अगर अभी ऊपर जाएंगी फिर वही बातें निकलेंगी, फिर वो बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए अच्छा होगा कि आप उसे ना मिलें। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपकी बस छूट जाएगी। नहीं तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने ड्राइवर को कहती हूँ कि हमारी गाड़ी में आपको घर छोड़ दे। जी बहुत मेहरबानी, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी फिक्र ना करें, आप मेरी बेटियों का ध्यान रखना, उन्हें आप ही का आसरा है। आप फिक्र न करें। नुपुर जी, अब इनकी बेटियां आपके आसरे, अब आपको उनका कैसे ख्याल रखना है ये तो आप जानती हैं। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें अपने मामलों में दखल देने से मना किया है। मैं भी यही चाहती हूँ। तुमने तानिया को देखा क्या? तुम्हारी पत्नी, तुम्हें पता होना चाहिए कितनी घटिया हरकत करने के बाद पूरी दुनिया के सामने सर उठा के कैसे घूमता। इतनी सी भी शर्म, किस तरह के इंसान
करती हूँ मैं तुमसे। दिल करता तुम्हारी जान ले लूं, मार डालूं तुम्हें। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ राज, पर फिर भी आपको एक बार तृष्णा दी से बात करनी चाहिए। वो बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। अगर आप एक बार उनसे मिल लेते, उनसे बातें कर लेते, तो उन्हें सुकून मिल जाता। से उनकी ये हालत नहीं देखी जाती। आप प्लीज एक बार उनसे मिल लीजिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन मेरी बहू तानिया 2 महीने प्रेग्नेंट है। मैं तो अपनी जान लेने जा रही थी। हे भोलेनाथ बाबा, आप तो सबके तारनहार हैं। मेरी बच्ची पर कृपा करो। उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बार तो राज ने उसे बचा लिया, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं वो दोबारा ऐसा ना करे। मेरी मदद करो प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे रास्ता दिखाओ मुझे। तानिया, तुम आराम करो। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों होती हो? अरे दी, आप आइए ना। अरे यार, तुम यहाँ पर हो। बाय द वे यार, सुलह, सफाई, सॉरी सब हो गया? ऑल डन? वैसे राज, क्या बात है? आजकल मेरी बीवी तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, नहीं? नहीं राजदीप, जिसको जिसमें जितना इंटरेस्ट दिखाना था वो दिखा चुका है। अब और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने से मुसीबत ही पैदा होगी। एक्चुअली राज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बीवियों के सामने जुबान बंद ही रखनी चाहिए। ऐसे ही जबरदस्ती मुश्किल में पड़ जाते हो। बोलने का हक सिर्फ उनका है, मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है सुनने की, राइट? इसमें जल्दी करो, मम नीचे पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। तानिया, तानिया तुम आराम करो। नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ राज, और वैसे भी मैं ये पूजा मिस नहीं करना चाहती। मम्मी जी बुरा मान जाएंगी ना।
चले? राज, मुझे एक बार माफी मांगने का मौका तो दो, मुझे प्रायश्चित करने दो। मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। कृष्णा जल्दी करो ना। अरे माचिस का है? मॉम मैं अभी लाता हूँ। मैंने पूजा के भोग के लिए प्रसाद बनाया है, किचन में ही भूल गई। मैं उसे लेकर आती हूँ। आजकल तुम्हें क्या हो गया बेटा? पूजा प्रसाद में इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। अच्छा जाओ प्रसाद ले आओ, वैसे भी पूजा के लिए देर हो चुकी है। राज, वो क्या है ना, हाँ आप लोगों को तो पता ही है दीदी को पूजा में कितना वक्त लगता है, तो मैंने सोचा कि पूजा से पहले पेट पूजा, एक लड्डू। वो कहते हैं ना, भूखे पेट न हो भजन गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। वो पूजा के प्रसाद का भोग बनाया था ना, किचन में ही भूल गई, वही लेने। मैं नहीं जानती कि मैं किन शब्दों में तुमसे माफी मांगूं। मैंने जो गलती की है उसकी माफी मांगने के लिए शायद शब्द काफी ही नहीं, पर मैं बस इतना कह सकती हूँ कि राजदीप मेरे पति हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए किया है, उसकी वजह से मैं तुम्हारी पूजा करने लगी, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।